आज हम लोग कक्षा 10 अभ्यास 18 समरूपता पढ़ेंगे। तो इसके पहले भी समरूपता के बारे में एक्सरसाइज 18.1 और एक्सरसाइज 18.2 हो चुका है। आज हम लोग एक्सरसाइज 18.3 करेंगे। अब 18.3 करने से पहले हम कुछ पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने 18.1 और 18.2 में क्या क्या थ्योरम सीखे। ठीक है बच्चों? तो हमने जो मेन थ्योरम सीखा वो क्या सीखा? अगर कोई त्रिभुज, ठीक, अगर कोई भी एक त्रिभुज बनाए, ठीक, उस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समानांतर अगर कोई भुजा हो, किसी भी एक त्रिभुज की ये मान लो BC है, इसके समानांतर अगर कोई भुजा बनाए तो वो त्रिभुज को बाकी दो भुजाओं को, त्रिभुज के बाकी दो भुजा यानी AB और AC को समानुपात में काटेगा। इसका मतलब ये कि अगर ट्रायंगल ABC उसके समानांतर यानी BC के समानांतर अगर एक रेखा बनाई जाए PQ, तो वो ये PQ रेखा जो है वो AB और AC को समानुपात में विभक्त करेगा। यानी AP बाय PB जो होगा AQ बाय QC भी वही होगा। आया बात समझ में? तो AP यानी इसका और इसका, इन दोनों का अनुपात जो होगा, इन दोनों का अनुपात भी वही होगा। यानी अगर इसका मान 2 और इसका मान 3 है, यानी AP का मान 2 और PB का मान 3 है, तो AB का AQ का मान भी 2 ही होना होगा, इसका मान भी 3 ही होना होगा, ताकि इन दोनों का अनुपात भी 2/3 हो, इन दोनों का अनुपात भी 2/3 ही हो। यानी जो भी हो अनुपात दोनों का सेम हो। यानी उदाहरण के लिए अगर इसको हम मान लो 3, अगर मान लो ये 6 है और ये 9 है, अगर मान लो 6 और 9 है, तो क्या ये अलग होगा? तो क्या AP बाई PB का मान जो होगा AQ बाई QC का मान अलग होगा? कर को देखो, AP बाई PB का मान होगा 2/3 और AQ और बाई QC क्या होगा 6/9, और 6/9 अगर 3 से काटेंगे देखो फिर ये 2/3 ही हो रहा है कि नहीं? यानी ये कब होगा? अगर PQ BC के समानांतर है तो। अगर PQ रेखा BC के समानांतर है तो ये PQ रेखा त्रिभुज के बाकी दो भुजाओं को समानुपात में विभक्त करेंगी। यानी इन दोनों का अनुपात AP बाई PB का अनुपात AQ बाई QC का अनुपात के बराबर होगा। ये थ्योरम हम लोग पहले सीख चुके हैं। इसका उल्टा भी, इसी थ्योरम का उल्टा भी सही है जो हम लोग ने पढ़ा था इसके पहले। वो क्या है कि अगर बोला जाए कि कोई भी एक त्रिभुज है ABC, और ये बोला जाए कि उस त्रिभुज के बीचों बीच एक रेखा है या कहीं से भी एक रेखा है, मान लो PQ, और इस PQ रेखा ने AB और AC को समानुपात में काटा है। यानी यहाँ पे बोल दिया, यानी उल्टे थ्योरम में क्या, उल्टे थ्योरम में बोला जा रहा है कि AP बाई PB का मान जो होगा AQ बाई QC का मान भी वही होगा। ये उल्टा थ्योरम है, इसी का उल्टा थ्योरम है। यानी यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि AP बाई PB का मान, इन दोनों का अनुपात जो होगा AQ बाई QC, इन दोनों का अनुपात भी वही होगा। और अगर ऐसा है, यानी किसी भी त्रिभुज की ये रेखा अगर इन दोनों को समानुपात में विभक्त कर रही है, तब ये जान लो, तब ये रेखा और ये रेखा पैरेलल। यानी अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PQ पैरेलल BC होगा। इसमें हमने क्या जाना था? इसमें ये दिया हुआ था, इसमें बोला हुआ था कि PQ पैरेलल BC है। अगर PQ पैरेलल BC है तब ऐसा होगा। पहला थ्योरम यह था। तो उसका उल्टा थ्योरम क्या है कि अगर ये है, अगर AP बटा PB और इक्वल टू AQ बटा QC अगर है, तो APQ पैरेलल BC होगा। तो ये दोनों थ्योरम हम पहले सीख चुके हैं। अब इन्हीं दो थ्योरम में से कोई भी एक ले लो। मान लिया पहले वाले लेते हैं, जहाँ पे हमने देखा था AP बटा PB इक्वल टू AQ बटा QC। इसका विलोम कर दो, विलोम यानी उल्टा कर दो। उल्टा कर दें यानी ये PB को ऊपर, AQ को नीचे, QC को ऊपर, AP को नीचे। अगर ऐसा करें, अगर विलोम कर दें, तब क्या होगा? देखो ये होगा PB बाई AP इक्वल टू QC बाई AQ। विलोम इसके पहले अभ्यासों में हम जानते हैं कि इस तरह से अनुपात को हम विलोम कर सकते हैं। अब दोनों तरफ +1 करो, इस तरफ भी +1, इस तरफ भी +1। तो देखो क्या होगा, तो ये होगा AP प्लस PB बटा AP इक्वल टू QC प्लस AQ बटा AQ। ठीक, अब ध्यान से देखो इस चित्र में AP प्लस PB असल में क्या है? देखो
ए पी प्लस पी बी पूरा का पूरा ए बी है, तो यहाँ पे ऊपर हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए पी। ठीक, उसी तरह से क्यू सी प्लस ए क्यू क्या है, देखो क्यू सी प्लस ए क्यू प्लस क्यू सी क्या पूरा का पूरा ए सी है, यानी हम लिख सकते हैं ए सी बाई ए क्यू हुआ। अब इसका दोबारा से विलोम कर दो, दोबारा अगर विलोम करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए पी बाई ए बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी। ठीक, यानी इस थ्योरम को ध्यान से देखो, ए पी बाई पी यानी ए पी यहाँ से यहाँ तक ए पी बाई ए बी पूरा, और ए क्यू यानी यहाँ से यहाँ तक ए क्यू बाई ए सी पूरा। यानी इसी चित्र को अगर हम अलग अलग बनाते यानी इस तरह से बनाते ए बी सी और एक और त्रिभुज बनाते ए पी क्यू, अगर इस तरह से चित्र बनाते तो हम देखते कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होते। क्यों? क्योंकि उन दोनों का अनुपात भी देखो ए पी बाई ए बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी आ रहा है। यानी दो त्रिभुज अगर अलग अलग करके दे, दोनों को अगर एक साथ ना भी रखे, अलग अलग करके दे, तो भी हम उनको आसानी से इस कंडीशन में यानी इस कंडीशन से ए पी बाई ए बी इक्वल टू ए क्यू बाई ए सी, यानी इसका मान ए पी बटा ए बी जो होगा ए क्यू बटा ए सी, ये भी वही होगा। तो अगर ये दो भुजाएं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात सेम है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात सेम है, तो जब बाकी तीसरा होगा उन दोनों का अनुपात भी सेम ही होगा। यानी उस कंडीशन में हम बोल ही सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है, और अगर समरूप त्रिभुज होंगे तो उनके अनुरूप कोण भी बराबर होंगे। अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो ये जो थ्योरम जो हमने जाने, ये थ्योरम हम पहले जान चुके, ये पुनरावृत्ति था। अब जो हम नया जानेंगे, नया थ्योरम क्या है? नया थ्योरम है जो अभ्यास 18.3 का है, वो क्या कह रहा है ध्यान से देखो, वो है प्रमेय 45। ठीक, ये है नया थ्योरम। तो देखो ये है प्रमेय 45। अब ये क्या कह रहा है? अब ये प्रमेय जो कह रहा है कि दो त्रिभुजों के समान कोणिक होने से उनके अनुरूप भुजाएं समानुपाती होंगी। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी दो त्रिभुज ले लेते हैं, मान लो मैंने दो त्रिभुज लिए ए बी सी और एक और त्रिभुज लिया डी ई एफ। ठीक है, ये दो त्रिभुज लिए। अब सवाल में बोला हुआ है कि दो त्रिभुजों के समान कोणिक होने से, यानी यहाँ पे बोल दिया हुआ है कि इनके कोण समान है, यानी एंगल ए का मान एंगल डी के बराबर है, एंगल बी का मान एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी का मान एंगल एफ के बराबर। ये थ्योरम में बोला हुआ है समान कोणिक है। समान कोणिक यानी सेम कोण। अगर समान कोणिक है तो इनके अनुरूप भुजा, यानी इनके ये जो भुजा यानी डी और ए बी, ई एफ और बी सी और डी एफ और ए सी, ये समानुपाती हैं, इनका अनुपात सेम होगा। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें यहाँ पे एक रचना करनी है। रचना करनी है क्या कि डी के बराबर, डी का जो मान है डी के बराबर ए से लेकर यहाँ पे काटना है। ठीक, डी का मान, डी का जो मान होगा, मान लो 2 सेंटीमीटर है तो ए पे रखा, 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे काटा, और डी एफ के बराबर मान लेके हमें यहाँ काटना है, यानी ए सी को। मान लो ये हमने काटा और इसका नाम हम दे देते हैं पी और क्यू। ठीक, इसका नाम हम दे देते हैं पी और क्यू। अब ध्यान दो हमें क्या प्रूफ करना है। अब प्रूफ ए पी क्यू त्रिभुज और डी ई एफ त्रिभुज। अभी सिर्फ इन दोनों त्रिभुजों को देखो, क्या क्या देखना है, ए पी क्यू और डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले तो हम देखते हैं हमें गिवन क्या था, हमें क्या क्या मालूम है। जो दिया हुआ है क्या क्या मालूम है? हमें मालूम है एंगल ए का मान एंगल डी के बराबर है, हमें मालूम है एंगल बी का मान एंगल ई के बराबर है, हमें मालूम है एंगल सी का मान एंगल एफ के बराबर। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग बोला ही हुआ है कि इन दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समकोणिक है। तो ये हमें मालूम है, गिवन है। ठीक, इसके बाद जो हमने रचना की क्या कि डी के मान के बराबर ही ए बी को काटा ए पी तक, और डी एफ के मान के बराबर ही ए सी को काटा ए क्यू तक। यानी इस रचना के फलस्वरूप हम लिख सकते हैं कि डी ई ये बराबर है ए पी के। ठीक, और ए क्यू ये बराबर होगा डी एफ के, ए क्यू बराबर होगा डी एफ के, और ए पी बराबर होगा डी ई के। अब इस त्रिभुज पे ध्यान दो, त्रिभुज ए पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ, इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि डी ए पी बराबर है ए क्यू और
डी एफ, यानी ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर। दोबारा एक बार लिख लेते हैं कि डी ई बराबर ए पी है, एक साइड ये हुआ रचना, ये रचना के फलस्वरूप, रचना के कारण हुआ। उसी तरह से ए क्यू और डी एफ बराबर है, ये भी रचना की वजह से हुआ। ठीक, अब ध्यान दो, एंगल ए और एंगल डी ये तो बराबर है क्योंकि ये तो गिवन ही था, प्रदत्त था, है ना। यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये क्या था, प्रदत्त था, यानी गिवन था। तो यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी एस ए एस, साइड एंगल साइड से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हुआ, सर्वांगसम हुआ। तो अगर सर्वांगसम है, तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम क्या लिख सकते हैं, सर्वांगसम अगर है, सर्वांगसम होने से क्या होता है, सब कुछ बराबर होता है। यानी भुजाओं का मान तो बराबर होता ही है, कोणों का मान भी बराबर होता है। यानी एंगल ए का मान एंगल डी तो है ही है, ए पी का मान डी तो निकला ही है ही, ए क्यू का मान डी एफ तो है ही, तो पी क्यू का मान भी ई एफ के बराबर होगा, और एंगल पी का मान एंगल ई के बराबर होगा, और एंगल क्यू का मान एंगल एफ के बराबर। यानी हम लिख सकते हैं कि एंगल पी इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, एंगल पी बराबर एंगल ई, और हम लिख सकते हैं एंगल क्यू बराबर एंगल एफ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो एंगल P इक्वल टू एंगल ई निकला, यानी एंगल P और एंगल ई बराबर है। ठीक, और जो गिवन था, जो दिया हुआ था वो क्या था, एंगल B एंगल ई के बराबर। तो एंगल B अगर एंगल E के बराबर है और हमने निकाला एंगल P अगर एंगल E के बराबर है, तो इस E की जगह हम लिख ही सकते हैं एंगल B, यानी हम लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल B के बराबर है। यानी ये कोण और ये कोण अब समान हो गया, ये कोण और ये कोण समान हो गया, एंगल P इक्वल टू एंगल B के बराबर। ठीक उसी प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमें मिला एंगल Q इक्वल टू एंगल F, एंगल Q इक्वल टू क्या मिला, एंगल F, और एंगल F देखो क्या है, एंगल F है एंगल C के बराबर, एंगल F एंगल C, एंगल F जो है वो एंगल C के बराबर है। तो हम इस एंगल F की जगह लिख सकते हैं कि एंगल Q इक्वल टू एंगल C, क्योंकि एंगल F एंगल C के बराबर है। तो एंगल F, ये एंगल F एंगल C के बराबर है, तो यहाँ पे हमने जब एंगल F का मान डाला तो एंगल Q इक्वल टू एंगल C निकला, यानी एंगल Q ये और ये समान है। तब ध्यान से दो, अब इस चित्र में ध्यान दो, अगर किसी भी दो रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे और उन दोनों के ये कोण यानी अनुरूप कोण अगर बराबर है, तो ये दोनों रेखा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं कि PQ समानुपाती होगा BC के, PQ समानुपाती होगा BC के, ये हमारा निकल गया। तो अगर PQ और अगर किसी त्रिभुज में ये दो रेखाएं समानुपात, ये दोनों रेखाएं अगर पैरेलल हो, ये दोनों रेखा अगर समानांतर, सर ये मैंने समानुपात बोला, यहाँ पे होगा पैरेलल, PQ पैरेलल है BC के। तो PQ अगर BC के समानांतर है, पैरेलल है, तो हम आसानी से इसके पहले के थ्योरम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जाना भी था, तो थोड़ी देर पहले इस थ्योरम के बारे में जाना था कि अगर पैरेलल है तो वो समानुपात में विभक्त करते हैं, और इसी का एक रूप हमने यहाँ पे भी देखा था। ठीक, तो वही थ्योरम हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि अगर पैरेलल है तो हम जानते हैं ये दोनों एक दूसरे को समानुपात में विभक्त कर रहे हैं। यानी हम आसानी से लिख सकते हैं AP बाई AB इक्वल टू AQ बाई AC। ठीक, यहाँ से AP बाई ये पूरा AB इक्वल टू AQ बाई पूरा AC, ये दोनों का मान समानुपात होगा। ठीक हुआ। अब देखो AP असल में क्या है, AP असल में क्या है, देखो AP जो हमारा D1 था, AP क्या है, D के बराबर है, यानी हम लिख ही सकते हैं AP की जगह DE बाई AB इक्वल टू AQ क्या था, AQ था DF, यानी हम लिख ही सकते हैं DF बाई AC, DF बाई AC। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब यही चीज़ अगर हम घुमा के, जैसे हमने यहाँ पे APQ किया था, APQ बनाया था, अगर PQ को मैं इस तरफ ना बना के ऐसे बनाता, इस तरह से बना था, तब इन दोनों भुजाओं के बीच में अनुपात मिलता। तब BC यहाँ पे जो होता, अगर मान लो PQ यहाँ Q होता, तो BQ बाई BC जो होता, BP बाई AB भी वही होता, यानी इसको मैं कहीं पे बना सकता था। तो उसी तरह से सेम प्रक्रिया अगर यहाँ पे भी अप्लाई करें, तो D बाई AB तो निकल ही गया, DF बाई AC भी निकल गया। तो हम आसानी से हम लिख सकते हैं, क्या बोलो, एक और बच गया क्या, DE बाई AB, DF बाई AC मिला,
तो लास्ट वाला भुजा जो होगा यानी EF, अगर ये भुजा इसके समानुपात है AB के, DF भुजा अगर AC के समानुपात है, ठीक, अगर ये भुजा DE भुजा अगर AB के समानुपात है, DF भुजा अगर AC के समानुपात है, तो लास्ट वाला जो बचा EF इसके समानुपात होगा ही। यानी हम लिख सकते हैं कि EF समानुपाती होगा BC, यानी ये हो गया तुम्हारा थ्योरम। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रमेय। यानी इस प्रमेय में हमने क्या सीखा? इस प्रमेय में हमने सीखा कि कोई भी दो त्रिभुज ABC और DEF अगर समकोणिक है, इनके अगर कोण बराबर है, उनके अगर कोणों का मान अगर कोणों का मान बराबर है तो उनके भुजाएं, उनके अनुरूप भुजाएं समानुपात होंगी। ठीक, इसका उल्टा भी, इस थ्योरम का उल्टा भी उतना ही सही है। उल्टा क्या हो सकता है? उल्टा ये हो सकता है कि अगर किसी भी दो, अगर ABC और DEF कोई भी दो त्रिभुज के अगर ये बोला जाए कि उनकी भुजाएं समानुपाती हैं, ABC और DEF की अगर भुजाएं समानुपाती है तो क्या होगा? तो उनके कोण समान ही होंगे, तो उनके कोण समकोणिक होंगे। ठीक है, तो इस त्रिभुज का, इस थ्योरम का उल्टा भी सही होगा, जो है तुम्हारा प्रमेय 46। वहाँ पे क्या किया गया है? वहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती है तो उनके कोणों का मान समकोणिक ही होगा। ठीक है, चलो अब अभ्यास 18.3 का पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है, समझ लो क्या करना क्या है। बोला है कि ये दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, इन दो त्रिभुजों को हमें ये प्रमाण करना है कि दो जोड़े, एक यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पे एक जोड़ा है, इनमें से कौन सा समरूप है ये हमें निकालना है। तो पहला हमने बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखो इसे करना क्या है। यहाँ हमें दिख रहा है त्रिभुजों के भुजाओं का मान दिया हुआ है। AB का मान 2 दिया है, BC का मान 2.5 और AC का मान 3। उसी तरह से PQ का मान 5, QR का मान 4, PR का मान 6। अब हमें ये सिद्ध करना है कि समरूप है कि नहीं। और हमें मालूम है समरूप कब होता है? अगर भुजाओं का अनुपात यानी ये बटा ये या ये बटा ये या ये बटा ये अगर करे या कुछ एक कॉम्बिनेशन करे तो उन भुजाओं का अनुपात सेम आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे AB है 2 और यहाँ पे PB है 5, तो 2/5 करेंगे तो पॉइंट में आएगा। ठीक है ना, 2/5 करेंगे तो पॉइंट में आएगा, 2/5 आएगा। 2/5 यहाँ पे कहीं पे भी आ रहा है, देखो 2.5 के साथ 4 करेंगे तो 2/5 नहीं आएगा, और 3 के साथ 6 करेंगे तो 1/2 आएगा, 2/5 नहीं आएगा। ठीक, लेकिन अगर AB/QR करें, देखो AB/QR तो कितना आएगा? ध्यान से देखो, AB/QR करेंगे तो आएगा 2/4 यानी 1/2। ठीक उसी प्रकार से अगर हम करें BC/PQ लो और AC/PR लो, मान डालो। AB का मान है 2 और QR का मान है 4, तो 2/4 करके आएगा 1/2। BC का मान क्या है? 2.5 और इसका मान है 5, तो 2.5 दशमलव इधर जाएगा, 2.5 का पॉइंट इधर आएगा, तो ये 50 हो जाएगा, तो 25 से काटेंगे तो भी आएगा 1/2। और AC कितना है? 3 और ये है 6, ये काटेंगे देखो 1/2, तो हम बोल सकते हैं इक्वल है। यानी AB/QR का मान जो हुआ BC/PQ का मान भी वही होगा और AC/PR का मान। यानी त्रिभुज अगर भले ही तुम्हें ऐसा दिख रहा हो, तुम इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ यही समानुपात होगा। तुम त्रिभुज को थोड़ा घुमा भी सकते हो, इस तरह उस तरह घुमा के, यानी इसको अगर मैं इस तरह से घुमाता और फिर उन दोनों का समानुपात करता तो यही आता। तो AB/PQ, तो हमने देखा इस त्रिभुज की भुजाओं के साथ इस त्रिभुज के भुजाओं का समानुपात, यानी उन दोनों का अनुपात निकालने से एक ही आंसर आया, 1/2 1/2 1/2। यानी ये दोनों त्रिभुज क्या है? ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अगर समरूप है तो एक चीज़ और जान लो, तो ये समकोणिक भी होंगे। क्या होंगे? समकोणिक, यानी सेम, यानी इस कोण का मान और इस कोण का मान या इस कोण का मान इस कोण का मान सब सेम ही होगा। ठीक, वो अगले उदाहरण में हम देखते हैं कैसे कोण का मान सेम होता है कि नहीं। देखो सवाल नंबर 2 में दो त्रिभुज दिए हुए हैं XYZ और ABC। XY का मान 4.2 दिया है, YZ का मान 7, XZ का मान 5.2, उसी तरह से AC का मान 10.4, AB का मान 14 और BC का मान 8.4। यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है कि 85, एंगल X का मान 85, एंगल Y का मान 65 दिया हुआ है। ठीक, हमें निकालना है कि इस एंगल A का मान क्या होगा, इस एंगल A का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने से पहले जो दो कोण दिए हुआ है इस त्रिभुज के, इसकी मदद से हम ये एंगल Z का मान क्या होगा सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो तुम्हें मालूम है त्रिभुज के अगर दो कोण मालूम है, तीसरा कोण आसानी से निकल जाएगा। कैसे? इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करो तो ये निकल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 75 और 65 आएगा
10 17 140, 140 आएगा। तो 180 से 140 माइनस करेंगे तो ये वाला आएगा कितना, 40 डिग्री। ये तुम्हें मालूम चल गया 40 डिग्री है। ठीक, अब अनुपात पे ध्यान दो। एक्स वाई है 4.2, ये है 10.4, इन दोनों का अनुपात करेंगे तो देखते हैं दूसरे के साथ मैच करता है कि नहीं। जैसे यहाँ 7 और 14 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक, उसी तरह से 4.2 और 8.4 का करो। देखो 4.2 का दुगना है 8.4, यानी यहाँ पे तुम्हें एक रेशियो मिल रहा है। उसी तरह से 5.2 का दुगना है 10.2, यानी यहाँ पे देखो तुम्हें क्या क्या करना है। यानी हम लिख सकते हैं YZ बाई AB का मान जो होगा XY बाई CB का मान जो होगा, और XZ बाई AC का मान भी वही होगा। मान डाल के देखो, YZ बाई का 7/14, यहाँ पे XY 4.2 बाई 8.4, और यहाँ पे आ रहा है 5.2 बाई 10.4, और इन सबको काट के देखो 1/2 1/2 1/2 ही आएगा। ठीक, यानी क्या मिला, देखो तीनों रेशियो सेम, तीनों अनुपात सेम मिले, यानी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समानुपात है। तो अगर समानुपात है, यानी अगर दोनों समरूप है, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हम ये जानते हैं कि इनके कोण का मान भी सेम ही होगा। तो सिर्फ अब हम ये देखना है कि एंगल y के बराबर यहाँ कौन सा एंगल है। यहाँ देखो YZ और AB, YZ के साथ AB है, और YX के साथ कौन है, BC है। यानी इसको हम मान, इसको ये y है, ये z है, और ये x होगा। देखो YZ क्योंकि 7 के साथ हमने 14 किया है, यहाँ पे है YX 4.2 के साथ हमने 8.4 किया है। तो अगर YX यहाँ से यहाँ x है, तो ये y अगर है तो y से ये होगा x तुम्हारा। ठीक, तो अब ध्यान दो, तो एंगल y तो ये, यानी ये वाला एंगल असल में है 65 डिग्री। एंगल z, एंगल x का मान, एंगल x किधर है, ये है तुम्हारा एंगल x, ये हो गया तुम्हारा 75 डिग्री, और ये हुआ तुम्हारा एंगल z 40 डिग्री। तो एंगल z किसके बराबर है, देखो एंगल z की जगह कौन है, यहाँ पे a है, यानी a एंगल a का मान, यानी एंगल a का मान निकला 40 डिग्री। ठीक, यही तुम्हें निकालना था। तो अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रमाणित करें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा खंड तृतीय भुजा के समानांतर और आधा होता है। तो सवाल में ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। कोई भी एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बना है A, B और C। सवाल बोला है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इन दोनों के, मान लो AB का मध्य बिंदु है E और AC का मध्य बिंदु है F। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी EF जो है वो तृतीय भुजा, तीसरे भुजा के समानांतर है। यानी हमें एक तो ये प्रूफ करना है कि EF पैरेलल BC, ये पहला हमें प्रूफ करना है कि EF पैरेलल BC होगा। समानांतर और आधा, या और एक और ये भी प्रूफ करना है कि EF जो है वो BC का आधा होगा, EF जो है वो BC का हाफ भी होगा। ये दो हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो ठीक है, हम एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला करते हैं कि जहाँ हमें प्रूफ करना है कि EF और BC पैरेलल है, यानी EF और BC पैरेलल है। तो ये प्रूफ करने से पहले हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या हमें मालूम है। हमें सवाल में दिया हुआ है कि E और F ये मध्य बिंदु है AB का और AC का, यानी सवाल में दिया हुआ है कि AB AE और EB बराबर होंगे, क्योंकि अगर E मध्य बिंदु है AB का तो AE और EB का मान सेम होगा। ठीक उसी प्रकार से F मध्य बिंदु है AC का तो AF और FC का मान, और AF और FC ये दोनों ही बराबर होंगे। ये क्या है, गिवन है, गिवन यानी प्रदत्त, दिया हुआ है। ठीक, अब ध्यान से देखो, तो अगर AE और EB दोनों सेम है तो आसानी से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी इसको अगर नीचे ले आए तो हम लिख ही सकते हैं कि AE बटा EB इक्वल टू 1। दूसरे हिसाब से देखो तो ये भी सोच सकते हो कि अगर ये त्रिभुज है, ये लाइन है, इसको बीच में से काटा तो हम लिख सकते हैं AE बाई EB इक्वल टू AF बाई FC। तो AE बाई EB तो असल में सेम ही है, दोनों एक ही है,
इसका मान जो होगा इसका मान भी वही होगा, तो डिवाइड करने से 1 ही आएगा। वैसे भी सोच सकते हो, या यहाँ से अगर सोचो ई बी को अगर क्रॉस करके नीचे लाएंगे तो ए बी बाई ई बी इक्वल टू 1, और इसको लिख सकते हैं ए एफ बाई एफ सी इक्वल टू 1। ठीक, यानी इन दोनों का अनुपात भी 1 और इन दोनों का अनुपात भी 1, तो हम इन दोनों को हम लिख ही सकते हैं कि ए ई बाई ई बी जो होगा ए एफ बाई एफ सी भी वही होगा, क्योंकि दोनों का मान तो 1 ही है। ठीक, यानी यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे अगर x होता और ये भी अगर x होता, तो दोनों अगर x ही है तो ये इसका मान इसके मान के बराबर ही होगा, तो वही हमने किया। तो ये जो हमारा निकला ए ई बाई ई बी इसका अनुपात और ए एफ बाई एफ सी इन दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इन दोनों का अनुपात सेम। और ये हमने थ्योरम से देखा ही है कि अगर दोनों का अनुपात किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के रेशियो अगर यानी अनुपात सेम आता है, तो ये भुजा इस भुजा के समानांतर होती है, पैरेलल। ये हमने एकदम पहले थ्योरम जो देखा था उसी में सीख लिया था। तो हम यहाँ से लिख ही सकते हैं कि ई एफ पैरेलल होगा बी सी के। ये पहला वाला पार्ट हो गया प्रूफ्ड, फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ्ड। ठीक, अब सेकंड पार्ट क्या है, ये वाला कि ई एफ पैरेलल बी सी है कि नहीं, ये हमें देखना है। ठीक, चलो ध्यान दो, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ई एफ पैरेलल हाफ बी सी, यानी ई एफ जो होगा ये बी सी का आधा होगा। अब ध्यान दो, हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ई एफ और बी सी समानांतर है, पैरेलल है। तो अब इसी चित्र से ही तुम समझ जाओगे कि अगर ई एफ और बी सी समानांतर है, तो किसी भी दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके ये दोनों कुछ संगत कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल ई का मान एंगल बी के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से एंगल एफ का मान एंगल सी के बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं, अब इस चित्र को दो अलग अलग त्रिभुज के रूप में देखो। एक त्रिभुज देखो ए ई एफ और एक त्रिभुज देखो ए बी सी, दिख रहा होगा तुम्हें। यानी ट्राइंगल ए ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी, इन दोनों त्रिभुज में देखो हम लिख सकते हैं कि एंगल ई एंगल बी के बराबर है। ठीक, क्यों, संगत कोण है। ठीक उसी प्रकार से एंगल एफ और एंगल सी दोनों बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी संगत कोण है। हम लिख ही सकते हैं कि एंगल ए इस त्रिभुज का ए ई एफ का एंगल ए और ए बी सी का एंगल, ये दोनों तो सेम ही होगा, एंगल इक्वल टू एंगल ए। क्यों, ये उभयनिष्ठ कॉमन है। ठीक, तो देखो तीनों इस त्रिभुज के ए ई एफ के तीनों कोण ए बी सी के तीनों कोणों के बराबर है। तो अगर कोण सेम है तो हम लिख सकते हैं ये एंगल या तीनों कोण अगर सेम, तो एंगल नहीं, यहाँ पे तीनों कोण बराबर है। तो हमने सिमिलरिटी में समरूपता में पढ़ा है कि अगर कोण समकोणिक है, दो त्रिभुज अगर समकोणिक है तो समरूप भी होते हैं। ठीक, दो त्रिभुज अगर समकोणिक है तो समरूप भी होंगे। तो हम लिख ही सकते हैं कि ए ई बाई ए बी जो होगा ए एफ बाई ए सी जो होगा और ई एफ बाई बी सी भी वही होगा। थोड़ी देर पहले हमने जो थ्योरम पढ़ा था हमने यही जाना था कि अगर समकोणिक है तो समरूप भी होंगे। तो अगर ये दोनों त्रिभुज, तो ये अगर ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है तो ए ई बाई ए बी जो होगा ए एफ बाई ए सी जो होगा और ई एफ और बी सी जो अनुपात होगा वो तीनों अनुपात सेम होंगे। तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। अब ध्यान दो, किसी भी एक को हम लिखते हैं ए ई बाई ए बी ए एफ बाई ए सी था और ये है ई एफ बाई बी सी। ठीक, अब इस पे ध्यान दो, ए ई और ए बी पे ध्यान दो, या ए एफ और ए सी पे। पहले इस पे ध्यान देते हैं, ए ई और ए बी पे। ए ई तो ए ई है, ए बी जो है यहाँ जो ए बी है, ए बी इसे हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी। ए बी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ए बी को ए ई प्लस ई बी। क्लियर हुआ। और हमें ये मालूम है कि ई जो है वो मध्य बिंदु, यानी ए ई का मान जो होगा ई बी का मान भी वही होगा, सेम मान होगा। यानी ई बी और ए ई इन दोनों का मान सेम ही होगा। तो इस ई बी की जगह पे मैं लिख ही सकता हूँ ए ई बाई ए ई प्लस ए ई, लिख ही सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं ए ई बाई ट्वाइस ऑफ ए ई, लिख सकते हैं।
तो ये अगर ये कट गया तो बचा क्या, हाफ, यानी इसकी जगह AE/AB की जगह मैं लिख ही सकता हूँ 1/2 इक्वल टू EF/BC। इसको अभी हम नहीं लिखेंगे, ये भी हल करेंगे तो भी सेम ही आंसर ही आएगा। तो इसको भी क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है, यहाँ पे तो इक्वल है, यानी AE/AB हाफ आया, ये इक्वल होगा इसके साथ भी, इक्वल होगा इसके साथ भी, तो हमसे BC को लिखना है क्योंकि हमें इसी को प्रमाण करना है, EF इक्वल टू BC, EF/BC। अब ये BC अगर इधर गया तो हम क्या लिख सकते हैं, EF इक्वल टू हाफ इंटू BC, और यही हमें देखो प्रूफ भी करना है, यही हमें प्रूफ भी करना है। हमें क्या करना था, EF इक्वल टू हाफ BC, EF इक्वल टू हाफ BC। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये है तुम्हारा सवाल।